अब जरा सोचिए, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं कोरी, और उनके रहते अगर हमें सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत था, तो इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आज भी हमारे बच्चियों के उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, अब वो मंत्री एक, और उत्तर प्रदेश के कोरियों का वनवास खत्म होने वाला है। हमें लोग ये ना समझे कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं है। कभी हमारा घर नहीं हुआ करता था, आज हमारा घर है, और हम अपने झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, तुम्हारे महलों में नहीं। और कोरी जिस दिन अपने कोरियत के साथ खड़ा होगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बिना कोरी का नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपको एक नाम सुनाई पड़ा होगा, और उस नाम ने बिहार की राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया था। इंजीनियर IP गुप्ता इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सहरसा से विधायक भी बन चुके हैं। गुप्ता जी, आप बिहार के अंदर विधायक बन गए, तो आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आना पड़ा और इतनी भव्य रैली कर यहाँ पर, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको एक एहसास दिलाना पड़ा कि भैया हम कदम रख चुके हैं, यहाँ पर भूचाल आने वाला है? नहीं, मेरा विधायक बनना मेरा खुद के लिए नहीं था। मेरा विधायक बनना मेरे तांती तत्वा पान को आरक्षण देने के लिए विधायक बनना, वो लड़ाई वहाँ से चालू हुई। और जब मैं विधायक लड़ाई लड़ी, गांधी मैदान को फुल किया हमने, तब मुझे ये पता चला कि जब आप लोगों ने मुझे कॉल करना चालू किया, यूपी वाले, बंगाल वाले, गुजरात वाले, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट वाले, तब मुझे पता चला कि यहाँ 4 करोड़ है। तब मुझे पता चला कि 26% आसाम में, तब मुझे पता चला कि 1.5 करोड़ आप लोगों ने। तब मुझे लगा कि हमारा जो दर्द है, हमारे पास कुछ भी नहीं था तो दर्द था। हम लोग सब एक ही हैं, हमारा अग्रज एक ही है, कबीर साहब, वहीं से हम लोग आए हैं। जो मुझे लगा कि भाई इनके पास कुछ है तो भी वही दर्द है, हमारे पास कुछ नहीं था फिर वही दर्द है। तो इन लोगों की एक जो भूख थी कि जो भाई हम जिस चीज़ को देख रहे हैं ना, जो कर सकते हैं, अगर बिहार में हो सकता है तो यूपी में भी हो सकता है। एक हीरोइज्म की तलाश थी। और जब मैं लोगों से बात करने लग गया तो लगा भाई हमारे पास कुछ नहीं था तो हम दर्द से भरे पड़े थे, आपके पास कुछ भी है तो भी आप दर्द से हैं। तो दर्द एक दूसरे को खींच के लाई है यहाँ तक। आपका राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के राजधानी से शुरू हुआ, आज आपने यहाँ पर एक मीटिंग की, कैसा लगा कि उत्तर प्रदेश के लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हैं? यहाँ पर जो लोग थे उनका उत्साह आपको कैसा लगा? देखिए, मेरी राजनीति उत्तर प्रदेश से चालू नहीं हो रही। कोरियों की असल राजनीति अब उत्तर प्रदेश में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी करेगी। एक ऐसी राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ कोरियों के हक और हकूक़ की बात करेगी। एक ऐसी राजनीति जो बताना चाहेगा कि हमारी ताकत सिर्फ हमारे लिए यूज होगा, हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे। तो ये राजनीति IP गुप्ता के लिए नहीं है, ये राजनीति कोरियों के लिए है, कोरियत के लिए है। और उत्तर प्रदेश में जो हम अपने ताकत से दूसरे को जिता के गुलाम जो बने रहे हैं, या हमारे समाज के लोग, कोरी समाज के लोग जो बन के भी बने रहे। अब जरा सोचिए, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं कोरी, और उनके रहते अगर हमें सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत था, तो इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आज भी हमारे बच्चियों के उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, अब वो मंत्री एक सब कुछ बोलता नहीं है, तो वैसे MLA MP क्या ज़रूरत है? तो IIP कोरियत की बात करेगी। IP गुप्ता यहाँ लीडर बनने नहीं आएगा। IP गुप्ता का रोल सिर्फ ये होगा कि यहाँ के कोरियत को बरकरार रखते हुए उसको नेता बनाना। और अधिकार कैसे लिया जाता है, आपका जो अस्तित्व छीनता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, एक तरह से शासकीय गुलाम होते जा रहे हैं। शासकीय गुलाम नहीं, शासकीय हिस्सेदार कैसे बने, उस कोरी, उसकी राजनीति IIP यहाँ से शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि 27 के अंदर चुनाव है, तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तो क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे? बस हमारा कोरियत है मुद्दा कि हम 4 करोड़ हैं, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम सिर्फ MP MLA नहीं बनेंगे, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी हिस्सेदारी कैसी होगी, लड़ाई वो है। अगर हम भाजपा कांग्रेस जदयू में बन के जाते हैं वहाँ, तो हमारी हिस्सेदारी कुछ नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में नहीं होती। हम सिर्फ MLA हो गए, भाई पर्क लीजिए घर जाइए, गाड़ी बॉडीगार्ड लीजिए घर जाइए। डिसीजन मेकिंग में आपका कोई मतलब नहीं होता, आपका डिसीजन सारा पार्टी के लोग लेंगे। और अगर आप अपनी बात करने के लिए जाएंगे तो अगले बार से तुम्हारा टिकट कट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कोरियत की राजनीति करेगी, और हम जब कोरी बन के जाएंगे 15 MLA, तो हम अपनी बात करेंगे।
और हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं हो सकता है। कोरी समाज के जो इस समय मंत्री विधायक हैं, आखिर क्या उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि कोरी समाज के जब लोग जाते हैं या मुद्दे उनके होते हैं तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं? उनको कोरियों से मतलब नहीं है ना, उनको अपने एमएलए-पन से मतलब है, उनको कैबिनेट के मंत्री से बने रहना है, उनको एमपी बने रहना है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। और उनको मालूम है कि ऑप्शन कहाँ है, कोरियों के पास जाएंगे तो टिकट जाति के नाम पे दे ही देगा। लेकिन जिस दिन ऑप्शन हो जाएगा, जैसे ये है, ये जब खड़े हो जाएंगे तो ऑप्शन होगा कि नहीं? नहीं, तो उसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जो समाज की लड़ाई की बात करेगा, जो समाज के वोट से बन के जाता है, लेकिन ताकत दे देता है किसको? अपना ताकत तो दे दिया ना, आप फिर उनको एमएलए बने रहना, टिकट बने तब कोरी जाए भाड़ में। आपके पास थोपे जाते हैं कि ये कोरी है, तुमको वोट देना है, बात हो ना हो। लेकिन हम कहेंगे भाई हम कोरी हैं, विधानसभा में भी कोरी रहेंगे और आपके सामने खड़ा होंगे तो भी कोरी रहेंगे। और कोरियत की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बात कर रहे हो, हमारी भी बात होनी चाहिए। तो आप जो विधानसभा चुनाव होगा, कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और क्या सारे कैंडिडेट जो है कोरी जात से ही होंगे? ये मेरा पहले तो ये होगा कि हम अपने संगठन को गाँव तक पहुँचाएंगे और 2026 में पहला ट्रायल लेंगे कि हम कितने संगठित हुए हैं और नगर निकायों का स्थानीय चुनाव में अपने लोगों को उतारेंगे और वहाँ से मुझे पता चलेगा अपने कमियों को, अपने चीज़ों को। और हम अभी चैलेंजेज को फेस करेंगे, चैलेंजेज को लिस्ट आउट करेंगे, कौन कौन से चैलेंजेज है, और उसके बाद उस चैलेंज को, उस पर्टिकुलर एरिया में फेस करने वाला कौन कैंडिडेट हमारा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखिएगा कि जिस तरह से ये है ना, नए नए पार्टी बने हैं और बार्गेनिंग कर रहा है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी कोरियत खड़े हुए, यहाँ के कोरी खड़े होंगे और कहेंगे भैया देख लो पगड़ी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का है, आना तो आओ वरना हम चले। तुम्हारे साथ रह के भी हमको क्या मिला है? वो बोलेगा जीतो के लिए नहीं जीतेंगे, लेकिन तुम्हारे पास साथ रह के हमको क्या मिला है? हमारा घर होगा, झोपड़ी ही सही, तुम्हारा महल हमें नहीं चाहिए। तो आपकी ये लाइन लास्ट वाली मुझे अच्छी लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कोरी समाज है उसको लेकर जो भी दिक्कतें उनको आ रही हैं और उनको दूर करने के लिए इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के चेयरमैन माननीय इंजीनियर साहब गुप्ता जी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। और लास्ट में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जहाँ से भी लोग देख रहे हैं उनके लिए? नहीं, कुछ नहीं, ये कारवां चल पड़ा है और उत्तर प्रदेश के कोरियों का वनवास खत्म होने वाला है। हमें लोग ये ना समझे कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं है। कभी हमारा घर नहीं हुआ करता था, आज हमारा घर है और हम अपने झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, तुम्हारे महलों में नहीं। और कोरी जिस दिन अपने कोरियत के साथ खड़ा होगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बिना कोरी का नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। आप जो है गुप्ता जी, आईपी गुप्ता साहब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अब राजनीति के अंदर भूचाल मचाने का काम करने वाले हैं और बिहार के अंदर इन्होंने पार्टी जो बनाई थी उसके बाद में खुद जो है सहरसा विधानसभा सीट से विधायक हैं और अपने जो जाति है उसको लेकर यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।